हेलो एवरीवन। तो चलिए, बातें आज बहुत सारी हो गई हैं एंड थैंक यू वंस अगेन। और अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पर कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं कि अगर हम उनकी लोएस्ट टर्म निकाल लें। लोएस्ट टर्म मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शन जब तक डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, सेम नंबर से, तब तक उसको डिवाइड करके अगर वो दो फ्रैक्शन सेम आ जाते हैं तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और एक स्क्वायर बनाया था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 4 में से हमने 2 पार्ट को शेड किया था और 2 में से हमने यहाँ पर 1 पार्ट को शेड किया था। तो इसके लिए जो फ्रैक्शन बना था वो 2/4 बनेगा और इसके लिए जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/2 बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि यहाँ पर भी हमने 4 में से उसके जो हाफ पार्ट थे वो हमने शेड किए थे, और यहाँ पर भी जो टोटल पार्ट्स थे मतलब 2, उसका जो आधा पार्ट था मतलब 1, उसको हमने शेड किया था। तो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में हमने टोटल के हाफ को शेड किया हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शंस अगर हमें दे दिए वो हम कैसे पता करें कि वो इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 दोनों मेथड एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो पहला मेथड है, सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, हमें चेक करना है 3/7 को और 12/28 को, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर। तो हमने 3 की मल्टीप्लाई करी 28 से और 12 की मल्टीप्लाई करी 7 से, तो ये कितना आ गया 84, और ये भी कितना आ गया 84। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे येस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इसी में मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ। अगेन यही वाला हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, इसको कहते हैं बाय डिवीज़न मेथड। हम क्या करेंगे, हम पहले 3/7 को देखेंगे, क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हों, या इनमें कोई कॉमन फैक्टर हम बोल सकते हैं है क्या, नहीं है। अब हम बात करेंगे 12/28 की, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो जाएंगे। अगेन ये दोनों नंबर 2 से हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट होकर क्या आ गए 3/, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस